तो गाइस सुबह के 6 बज चुके हैं और रूम वाली विंडो से देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा दिखता है। और साथ में जो ये चिड़िया की सुबह सुबह की जो आवाज़ होती है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो सुबह का नज़ारा यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा होता है। तो गाइस सुबह के 6 बजे हैं और मैं 6 बजे उठ गई हूँ। और उठने के बाद मेरा जो सबसे पहले काम होता है ना, वो होता है अपनी थायराइड की दवाई लेना खाली पेट। ऐसे तो मुझे ज़्यादा थायराइड नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी मुझे प्रोवाइड की है, क्योंकि 1-2% थायराइड की जो रेंज होती है वो ज़्यादा आई थी। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि आप कम mg की थायराइड की दवाई ज़रूर लिया करें। तो जो मैं मेडिसिन लेती हूँ ना थायराइड की, वो 50 mg की जो थायराइड की दवाई है वो लेती हूँ। और डॉक्टर ने बोला है कि आपको कम से कम 5-6 महीने और ज़्यादा लेनी होगी। तो गाइस इसके बाद ना मैंने अपने बेड को सेट किया, बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है सुबह सुबह ही। और उसके बाद मैंने हॉल में आकर के अपने मुंह हाथ अच्छे से धो लिए हैं। और उसके बाद गाइस मैं अपने रसोई में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आकर के नारियल पानी पिया है। सुबह सुबह मैं हमेशा खाली पेट नारियल पानी पीती हूँ। और आज जो नारियल का साइज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा मिला है। और छोटे नारियल के साइज़ में ये होता है कि इसमें थोड़ी सी भी मलाई नहीं होती है, जिससे कि जो पानी है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और जो बड़ा नारियल होता है ना, उसमें मलाई आती है हल्की हल्की सी, पतली पतली सी। तो उससे जो पानी का टेस्ट है वो थोड़ा मीठा लगता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और इसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे चाय बना ली है और बचे हुए दूध को भी बॉईल करके रख दिया है, क्योंकि हमारा जो फ्रीज़ है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना होता है कि बार बार दूध को गर्म करके रखना पड़ता है, ताकि दूध फटे ना और थोड़ा लंबे टाइम तक चल सके। और इसके साथ ही हमारी जो चाय है वो भी बन चुकी है। और अभी का जो टाइम है वो मेरा और मम्मी का है, सुबह का 10-15 मिनट हम साथ में ही स्पेंड करते हैं। सुबह उठ कर के दोनों ही साथ में बैठ के चाय पीते हैं, और जो हमारी छोटी मोटी बातें होती हैं ना, वो हम करते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं ना, वो मौसम के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है रात को और दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो मम्मी बोल रही थी कि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हम ऐसे ही रोज़ाना सुबह सुबह 10-15 मिनट आपस में बातें करते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसी से जो बॉन्डिंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और मुझे लगता है कि अपनी सासू माँ के साथ थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर से ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। पूरे दिन टाइम नहीं लगता है, लेकिन मॉर्निंग में चाय के साथ साथ तो आप बात कर ही सकते हैं। और ये मेरा सदा का ही रूटीन रहा है, जब से मेरी शादी हुई है। तो मैं हमेशा ही मम्मी के पास जब भी होती हूँ, तो सुबह की चाय 10-15 मिनट मम्मी के साथ ज़रूर स्पेंड करती हूँ। चाय पीने के बाद मैंने मम्मी का जो बेड की जो बेडशीट है ना, वो उसको भी अच्छे से लगा दिया था। और अपने बेड की बेडशीट तो जब मैं उठी थी ना, तभी मैंने उसको सही कर दिया था। और अभी ना मैं सबसे पहले चोभा लगा रही हूँ दीवार में, कील कील जो छोटी बारीक बारीक वाली आती है ना, वो वाली कील मैं यहाँ लगा रही हूँ। क्योंकि मुझे ये जो गणपति बाबा है ना, उनकी ये वाली फ़ोटो अपने हॉल में लगानी थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में यही काम किया। सबसे पहले गणपति बाबा जी की जो फ़ोटो है वो मेन हॉल में लगाई है। मेन हॉल में लगाने का सिंपल पर्पस ये है, क्योंकि हॉल में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि यहीं से मेन एंट्री भी मेन डोर की यही होती है। तो जैसे ही हम मेन एंट्री करें, तो हमें सबसे पहले भगवान जी के दर्शन होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। इसके बाद नॉर्मली हमारा जो साफ़ सफाई का काम होता है, जो सबसे पहले हम लोग करते हैं, बस वही काम मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। किचन से ही मैंने स्टार्टिंग की है, क्योंकि किचन में बहुत सारा सामान जो है नीचे फर्श पे बिखरा रहता है। रोटी वगैरह बनाते हैं तो आटा भी बिखर जाता है, सब्ज़ी भी थोड़ी बहुत ऐसे ही बिखरी रहती है। तो सबसे पहले किचन की सफाई की है, और किचन में काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ भी हो जाती हैं, तो उनको सबसे पहले साफ़ किया है अच्छे से। और उसके बाद रूम में झाड़ू की है। और किचन को मैं लगभग रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, जितना हो पाता है अच्छे से उसको साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन जो फ़र्श है उसको मैं साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि रात के टाइम, शाम के टाइम हमारे घर में झाड़ू नहीं लगती है। तो इसीलिए झाड़ू का काम सुबह होता है। और
उसी की वजह से जो है किचन में काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ भी आ जाती हैं। झाड़ू का काम जैसे ही मैंने ख़त्म किया, पीछे से मम्मी ने ना पोछा भी लगा दिया। तो मतलब सुबह के टाइम हमारा झाड़ू पोछे का टाइम मतलब काम है ना वो ख़त्म हो गया है। और अभी जो टाइम हुआ है वो 7 बजे है करीबन। इसके बाद मैंने जो कालीन लिया था, याद है आपको, मैंने वीडियो में शेयर भी किया था कि मैंने इसे पुराने कपड़ों का लिया था और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको मैं हमेशा अपने रूम में बिछाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको बिछाने के बाद अपना रूम। इसके बाद जो भी चाय के बर्तन होते हैं वो साफ़ किए, और जो सब्ज़ी के छिलके थे ना उनको अलग से जो गीली कचरा डालने वाली पॉलीथीन थी ना उसमें डाला। तो यहाँ पे ना गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करना होता है, वरना आपको फ़ाइन आता है। और यहाँ का जो फ़ाइन है ना वो भी 1000 रुपये है। अगर आपने गलती से भी गीले और सूखे कचरे को मिक्स कर दिया तो आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा 1000 रुपये फ़ाइन का। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक ही डस्टबिन में 2 पॉलीथीन रख दी हैं गैस बैग, जिसमें कि एक में मैं सूखा कचरा डालती हूँ और एक में गीला कचरा डालती हूँ। दूसरा डस्टबिन मैंने नहीं ख़रीदा है जानबूझ करके, क्योंकि एक ही डस्टबिन से जब काम चल जाएगा तो फिर किस लिए दूसरा डस्टबिन ख़रीदना और किस लिए पैसे लगाने। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गाजर की सब्ज़ी सुबह सुबह। और यहाँ पे जो सब्ज़ी मिलती है ना उसके बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं, यानी तो इसलिए बहुत कम ऑप्शन होने की वजह से हमें बार बार वही सब्ज़ी रिपीट करनी पड़ती है। और पनीर वगैरह जो भी मैं बनाती हूँ, जो स्पेशल सब्ज़ी वगैरह मैं बनाती हूँ, वो मैं मोस्टली संडे के दिन ही, छुट्टी वाले दिन ही बनाती हूँ। इसके साथ ही गाइस जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा लगा के भी रख देती हूँ। तो आटे में मैं हमेशा घी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ जो आटा मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता है, उसकी जो रोटियाँ हैं वो साथ के साथ टाइट हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आटे को सॉफ्ट रखने के लिए रोटियों को सॉफ्ट रखने के लिए यहाँ पर देसी घी का यूज़ करती हूँ। सुबह जल्दी जल्दी इसलिए 8 बजे से पहले काम ख़त्म करने होते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मली डे में ड्यूटी जाना होता है तो सुबह 7:15 बजे से पहले मुझे रोटी सब्ज़ी बनानी पड़ती है, क्योंकि ये साथ में अपना टिफ़िन पैक करवा के लेके जाते हैं। और जैसे कि आज इनकी नाइट ड्यूटी थी तो अभी ये मॉर्निंग में आएंगे सिर्फ 1 घंटे के लिए, और तभी ये खाना भी खा के जाएंगे और साथ में अपना टिफ़िन भी लेके जाएंगे दोपहर के लिए। तो चाहे मतलब कोई भी डे हो, संडे को छोड़ कर के जिस दिन इनका ऑफ़ रहता है, तो संडे को तो जैसे ऑफ़ रहता है तो टाइम मिल जाता है आराम से उठने का, आराम से काम करने का। लेकिन बाकी डेज़ में तो सुबह जल्दी ही काम करना पड़ता है, जल्दी ही उठना पड़ता है। इसके साथ साथ जैसे ही सब्ज़ी वगैरह बन कर के रेडी हुई है ना, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और अभी जो करीब टाइम हो चुका है वो 8 का हो चुका है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ दोबारा से, क्योंकि अभी ये आ चुके हैं और इनके लिए चाय बना रही हूँ। तो साथ में हमने सोचा कि एक एक कप चाय हमारी भी दोबारा से हो जाए। और इसके बाद ना मैंने साथ के साथ रोटियां भी बना दी है। तो इनकी जैसे ही बनाई ना तो मैंने मेरी भी और मम्मी की भी, दोनों की ही बना के रख ली है, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह हम भी नाश्ते में जो है रोटियां ही खाएंगे। दोपहर को भूख लगेगी तब हम कुछ और बना के खा लेंगे। तो इसलिए उनके साथ ही हमने हमारे घर की पूरी रोटियां भी बना करके रख ली हैं। और इस तरह से हमारा जो रोटियों का काम है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मेन आता है अपनी किचन को साफ़ करने की बारी और अपनी गैस को साफ़ करने की बारी। तो मैंने इसको भी साथ के साथ अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे ना मैं उनको खाना दे आई हूँ और उसके बाद मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। जो भी बर्तन पड़े हुए थे रोटी बनाने वाले, तो उनको भी मैं साथ के साथ साफ़ करती हूँ हमेशा ही, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि हम खाना बनाते हैं जिन बर्तनों में, उन बर्तनों को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गलती से अगर उसमें हमारे खाने की प्लेट वगैरह गिर गई ना तो फिर वो शुद्ध नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैं साथ के साथ इन बर्तनों को भी साफ़ कर रही हूँ। और ये वाले बर्तन तो मैं बीच बीच में हमेशा साफ़ ही करती रहती हूँ, अपनी सिंक को कभी भी भरने नहीं देती हूँ बर्तनों से। और मेरा मोस्टली सारा काम सुबह का ख़त्म हो चुका है। अभी सिर्फ नहाना रह गया है और सारे के सारे काम हो चुके हैं। मम्मी नहा भी ली हैं, पूजा भी कर ली है, मम्मी का लगभग सारा काम हो गया है, सिर्फ मेरा ही नहाना अभी पेंडिंग है।
और अभी 9 बजने वाले हैं और 9 बजे से पहले मैंने मॉर्निंग का अपना सारा काम ख़त्म कर दिया है। और ये वाला जो व्लॉग का पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये कल का है, यानी कि जब नहाने के बाद मैंने ये मेरा जो कॉस्ट्यूम है वो पहना था उसके बाद का है। नहाने के तुरंत बाद मैं रामायण का एक पाठ ज़रूर करती हूँ। रामायण का पाठ ये बोलते हैं कि बेबी गर्भ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और घर में सुख शांति के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और ये वाला जो पार्ट है मैं एक दिन पहले का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और शाम के अभी करीबन 4 बज चुके हैं और अभी मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैंने तो बोला था मम्मी को कि पोहा बना लेते हैं, लेकिन उनका मन था मैक्रोनी खाने का, क्योंकि उनको पोहा बहुत ज़्यादा कम पसंद है। तो इसलिए आज मैं मैक्रोनी ही बना रही हूँ। और वैसे भी आज हमें किसी और के घर पे जाना था, तो उसके घर पे जाने के पहले हमने सोचा अच्छे से भरपेट खाना खा के जाएंगे। और शाम का टाइम ऐसा होता है कि लगभग भूख लगती ही है शाम को 4 या 5 बजे के आसपास। और उस टाइम पे अगर आपको खाना नहीं मिलता है, कुछ भी खाने को नहीं मिलता है ना, तो मन काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, उदास हो जाता है और कुछ भी करने का मन भी नहीं करता है। तो अभी मैं और मम्मी जो हैं शाम को टीवी देखते हुए अपने मैक्रोनी का मज़ा ले रहे हैं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाला व्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।